हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। इससे पिछले लेक्चर में हमने परचेज से रिगार्डिंग और सेल से रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज देखी थी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आज की जो एंट्रीज शुरू होती हैं ये नॉमिनल अकाउंट की हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे एक्सपेंसेज और सारे इनकम या जो गेन होती है उन्हें हम नोट करते हैं। तो रूल होता है कि डेबिट पे हम सारे एक्सपेंसेस या जितने भी लॉस बिजनेस के होते हैं उन्हें नोट करते हैं, और क्रेडिट पे जितने भी इनकम या जो भी बिजनेस गेन करता है उनको हम क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो पहले ट्रांजेक्शन के साथ शुरू करते हैं। पहला है इंश्योरेंस पेड बाई चेक 1500। तो फर्स्ट डेट को हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस एक इंश्योरेंस पे कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है चेक से। तो यानी कि बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा है, क्योंकि इंश्योरेंस पे करना है यानी कि बिजनेस को खर्चा हो रहा है, कुछ पैसा बिजनेस में देना है, खर्चा है। तो जितने भी खर्च पे हैं, एक्सपेंसेज है, उन्हें हम डेबिट पे नोट करते हैं। तो इंश्योरेंस डेबिट पे नोट कर देंगे। इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा टू। अब यहाँ दूसरा क्या है, चेक से, यानी कि आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है, आपका चेक जा रहा है। तो जो भी कम जाता है ये एसेट है, और एसेट के लिए हम रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट जो इन होता था बिजनेस में, और क्रेडिट जो आउट होता था। तो यहाँ पे आउट हो रहा है यानी बिजनेस से बाहर जा रहा है हमारा चेक, तो इसे हम क्रेडिट पे नोट करेंगे, यानी टू के साथ नीचे। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट नोट कर लेंगे 1500 डेबिट वाले कॉलम में, डेबिट के सामने, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 1500। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 5000। इस बार फिर से हम रेंट पे कर रहे हैं, फिर से पे करना है, यानी कि फिर से एक्सपेंसेस बिजनेस का। एक्सपेंसेस सारे डेबिट पे नोट करते हैं, तो फिर से हम डेबिट पे नोट कर लेंगे 5120। रेंट तो आपका क्या है, रेंट अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। कितना है, 5000। अब आर एस 5000, यानी कि आप कैश दे रहे हैं, तो आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश एसेट है, और एसेट जो भी आउट होता है, यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है, आउट वाले को क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, यानी कि आपका कैश कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है, 5000। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट रिसीव। अब इस केस में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपके बिजनेस को। तो जो भी रिसीव यानी गेन हो रहा है, आपकी इनकम हो रही है, बिजनेस का इनकम हो रहा है, तो इसे हम क्रेडिट पे नोट करेंगे। अब क्रेडिट पे नोट करेंगे तो एक तो हमने इंटरेस्ट वाला कॉलम, दूसरी पार्टी जिसमें क्या आ रही है, कैश आ रहा है। तो कैश क्या है, एसेट। तो बिजनेस में एसेट आ रहा है यानी इन हो रहा है, तो इन हो रहा है तो यानी डेबिट पे हम कैश को नोट करेंगे। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6120। और टू इंटरेस्ट रिसीव, और जो भी हम गेन या इनकम करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल से, उसको हम क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट नोट कर देंगे 1000। इसको आप इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं। जर्नल एंट्री आपने जर्नलाइज की है, इनके नीचे नरेशन लिखने होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के नीचे आप नरेशन लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आप हर जो भी जर्नलाइज करेंगे, जितनी भी एंट्री, इसके नीचे नरेशन लिखेंगे। और नरेशन बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो भी आपके ट्रांजेक्शन है इसी पे होता है। जैसे इंश्योरेंस पेड बाय चेक, तो आप लिख देंगे पे इंश्योरेंस पेड इंश्योरेंस बाय चेक। इसके नीचे पेड रेंट, ये तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेंट पेड बाय कैश। इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव कैश। बस, तो यही आपका सिंपल से नरेशन होता है। तो इसके बाद यहाँ पे टोटल करते हैं हम। टोटल अगर हम करते हैं तो इधर 1567 7500, दोनों साइड का अमाउंट आ गया 7500। इस अमाउंट को हम कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे 7500। नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले वो अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, जो 7500 पिछले ट्रांजेक्शन का टोटल था। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले कमीशन पे कर रहे हैं 1200 बाई चेक। तो ये फिर से क्या है, आप पे कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस का खर्चा है। तो रूल फिर से आप लिख दीजिए, डेबिट सारे एक्सपेंसेज और क्रेडिट सारे इनकम। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, खर्चा है, कमीशन पे कर रहा है 1200, तो उसको डेबिट पे नोट कर दीजिए। तो यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए 8120। कमीशन अकाउंट डेबिट।
हम दे कैसे रहे हैं, हम चेक से दे रहे हैं, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस कम होने वाला है। तो आपको अगर रियल अकाउंट का रूल होगा, याद होगा, तो डेबिट पे वो अमाउंट आता है जो बिजनेस में इन होता है, और क्रेडिट पे वो अमाउंट आता है जो बिजनेस से आउट होता है। तो यहाँ पे बिजनेस से आउट हो रहा है 1200 रुपया चेक से, यानी कि बैंक बैलेंस आपका कम होने वाला है। तो टू बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे रेट 1200 अमाउंट, 1200, ये आपका अमाउंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 10, 10 तारीख की ट्रांजेक्शन है। इसमें आप सैलरी पे कर रहे हैं कैश से, तो क्या हो रहा है, फिर से एक्सपेंसेस, बिजनेस का खर्चा है ये, बिजनेस को अपने सैलरी, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना है, तो सैलरी पे करना है, और कैसे, कैश से। तो बिजनेस से क्या आउट जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट पे नोट हो जाएगा क्योंकि आउट जा रहा है, और डेबिट पे क्या नोट होगा, ये खर्चे, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश, कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट नोट कर लेंगे, 10,000 की सैलरी पे कर दी आपने एम्प्लॉयज पे। इसके अलावा कमीशन रिसीव, फिर से कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो यानी कि बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा है आपके बिजनेस को, तो ये क्रेडिट पे आएगा। और रियल अकाउंट का रूल, आपके पास कैश आने वाला है 1500 रुपीज, कमीशन रिसीव कर रहे हैं आप 1500 कैश में, तो यानी इन जो होता है उसे डेबिट पे नोट करते हैं। तो इस वक्त बिजनेस में इन क्या हो रहा है, कैश इन हो रहा है। तो आप यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए, 15/1/20, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे हैं, टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट नोट कर लीजिए, 1500 एंड 1500। फिर से आप टोटल करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा इसे आप कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं, जो हमने पिछले 20,200, ये आपका अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया जो पिछला बचा हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, यानी कि जिसका बिजनेस है, जो ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स याद होंगे तो आपको याद होगा कि जो बिजनेस का अकाउंट है और जो ओनर का अकाउंट है, दोनों अलग है। तो अगर ओनर अपने लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो ये भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन, ये भी बिजनेस की बुक्स पे रिकॉर्ड होगा। तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, तो इसे देखिएगा। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट आता है। जब भी कैश विड्रॉ होता है तो इसे ड्रॉइंग बोलते हैं, जब भी पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ निकालता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए कैश ले रहा है, यानी कि बिजनेस के पास जो कैश है वो कम होने वाला है। तो टू कैश अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट नोट कीजिए, 2000, 2000, और नरेशन आ जाएगा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। इसके अलावा नेक्स्ट 20, कोई डेट नहीं है, एज्यूम कर लीजिए कि ये 20 को है ट्रांजेक्शन। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, यानी कि आपका जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये खर्चा अभी आपने देना है, आपने पे नहीं किया हुआ है, आपके पास बकाया है, तो यानी कि आपने सैलरी पे करनी है, अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी बची हुई है कितना, 5,000। तो इसे नोट कर लेंगे। तो सैलरी पहले आपका एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, आपको याद होगा। तो सैलरी अकाउंट, इसे हम डेबिट कर देंगे टू, अब बिजनेस से कुछ बाहर तो गया नहीं, अगर कुछ ज्यादा, अगर सैलरी हमने पे की है, खर्चा है, अगर कैश दिया होता तो कैश अकाउंट आ जाता, और अगर चेक दिया होता तो बैंक अकाउंट आ जाता, बट हमने दिया नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है, नहीं बची हुई है, तो इससे हम लिख देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट नोट कीजिए, 5,000, 5,000। अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो गया 27,200, और यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी ट्रांजेक्शन पूरी होगी। अगर इन केस अभी और ट्रांजेक्शन होती तो हम इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर देते नेक्स्ट पेज पे, ये पूरा अमाउंट उतर के, इसके बाद इससे आगे की ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते। तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गई हैं।
अगली वीडियोज में हम जीएसटी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन देखेंगे और उसके बाद हम कुछ मिक्स ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग।